Question number 5. We are starting with the concept issue of shares for cash. For कैश और बैंक एक ही बात है, लिखते कैश है बट कंपनी अकाउंट में हमेशा वर्ड कौन सा यूज होता है? बैंक. नाउ इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश. आज की क्लास का पिछली 2 क्लासेस से कुछ भी लेना देना नहीं है. आई थिंक स्कूल टीचर इससे स्टार्ट करती है, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ओके, नाउ व्हेन यू इश्यू द शेयर्स फॉर कैश, इससे पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन रीड करता हूँ बच्चों. क्वेश्चन के इज इट रीडेबल बच्चों? ओके, क्वेश्चन के एक छोटा सा काम करते बच्चों, डोर क्लोज कर दे नहीं तो मस्कीटोज आ जाएंगे. क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे आर्यन नाथ, जरा हम देखते हैं. रामा लिमिटेड कंपनी इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. और जब मैं इसका टोटल करूंगा तो टोटल भी कितना बन रहा है बच्चों? ये वाला नहीं, पीछे वाला, इसको छोड़ दो, पीछे वाला पूरा बता. इधर देखो बेटा, एप्लीकेशन पे कितने पैसे हैं आर्यन? 3 रुपीज. 3. अलॉटमेंट पे कितने पैसे हैं? 3. फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे हैं? 2. फाइनल कॉल पे कितने पैसे हैं? 2. टोटल कितना बना? 10. शेयर कितने का है? 10. तो at par. It means shares are issued at par. I repeat, share is of 10 rupees, and when I made the total of the amounts which they are calling at different interval of time, उसका टोटल भी कितना आया? 10. और वैसे भी अब एक बात और सुनना, ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ. क्रिश आप भी ध्यान देना बेटा. यस सर. कुछ स्कूल टीचर पेपर में क्वेश्चन देते हैं, क्या कह देते हैं आयमन, आर्यन? वो कहते हैं फाइनल कॉल बैलेंस. सुनना, जल्दी मत करना. फाइनल कॉल बैलेंस. नाउ मेरा पहला सवाल, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इट इज ए बाय डिफॉल्ट रूल, शेयर्स आर इशूड एट पार. ये बात आपको याद नहीं रहती तो आप कॉपी पे लिख सकते हो. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इट इज एज्यूम्ड दैट शेयर्स आर इशूड एट पार. शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, बोथ. If question is silent, it is assumed that shares are issued at par. अच्छा, अब जब हम इस क्वेश्चन 5 पे आए, इस क्वेश्चन ने, इधर देखना बेटा, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं. क्वेश्चन ने बोला बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. क्या क्वेश्चन ने बोला शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम? इट मींस शेयर्स आर इशूड एट. इसका मतलब जब आप एग्जाम में बैठे हो, आपको पता है टोटल कितना बनना चाहिए. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच. एट पार. और मुझे टोटल में कितना चाहिए? 10 नहीं, फेस वैल्यू. 10 थी तो 10, 100 है तो 100, 20 है तो 20. इज दैट पॉइंट क्लियर आर्यन नाथ? जी सर. क्रेश, आरव खेतान? हाँ सर. यस सर. So can I say I will get 2 as a balancing figure for the final call? Okay, is that clear? Now sir, what is this 3322? Basically क्या है, कंपनी को सारे पैसे की एक साथ जरूरत नहीं है. That's why they keep on asking the money as and when required. कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए किसी का क्लास में बेटा. That's why they keep on calling the money as and when required. First, they say कि whosoever is interested in my company, apply to me. If I like it, I'll allot the shares. So when I allot the shares, I will knock your door for ₹3 again. So out of 10, if you like my company, pay me ₹3, make an application to me. So if you want 100 shares, you have to pay me 300. This is what it means. Okay. And when I will allot the shares, I'll ask ₹3 again. And in future, as and when money is required, I'll keep on asking the money till the total becomes 10. So this is what this question says, that application पे 3 रुपए, allotment पे 2 रुपए. जब allotment के बाद पहली बार फोन करके पैसे मांगे, called first call. और जब last time मांगे, that's called final call. So final call बोलूं या इसे मेरा बेटा second and final call बोलूं, बात
क्योंकि ये सेकंड कॉल भी है और लास्ट कॉल भी है. So whether you call it as final call as per this question or you call it as second and final call, it's one and the same thing. यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके. आरव खेतान. Yes, sir. ओके, मेरी और आरव खेतान की बारी. अब हम कंपनी 1 के बात करेंगे. ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. जब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, आरव, कंपनी के पास क्या आया? पैसे सीधा उनके डब्बे में आए. हाँ बैंक में बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन शेयर ऐप. ऐसे मत बोलो बच्चों, मुझे यहाँ पे बताना है. क्यों बताना है? आर्यन आयमन त्रिपाठी आज अग्रिम एब्सेंट है, अग्रिम भी सुनेगा, अग्रिम के लिए स्पेशली. टीचर कई बार पूछती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को रूल कौन सा लगाया, ट्रेडिशनल वाला. अभी तो आपने रट लिया, तो शेयर एप्लीकेशन पढ़ते पढ़ते रट गया, बट मुझे नहीं पता स्कूल टीचर ने कैसे बताया. मैं लॉजिक के साथ बताना चाहता हूँ. आई एम रिसीविंग ए मनी फ्रॉम माई प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स. Prospective, they might become my shareholder, they might not. That depends whether I'll allot the shares or reject the shares. So actually I'm getting this application money from prospective shareholders. So this share application account represent my shareholder. This share application account represents my, it means it is representing a person. तो share application account को कौन सा रूल लगा? Personal rule. Personal. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कौन सा रूल लगा? पर्सनल रूल. एंड फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट शेयर एप्लीकेंट कॉल्ड द होल्डर इज द रिसीवर ऑफ मनी और गिवर ऑफ मनी. दैट्स व्हाई क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट रूल. सो दैट इज द रीजन आपकी जो एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. और अगर मैं इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं पुत्र, 50,000 शेयर है. रुको, जल्दी मत करो. All subscribed and allotted. Oh, I have to teach one more thing. मैंने एप्लीकेशन कितने की मांगी? 50 की. आई भी कितने की? It is called par subscription. It is called par subscription means same. मैंने मांगी 50 की, मेरे पास आ गई 60,000 की एप्लीकेशन. It's called over subscription. ओवर सब्सक्रिप्शन अलग से पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, प्रोरेटा के बहुत सारे. वो बहुत बेकार टॉपिक है, लोगों को अच्छी बात है स्कूल में मत सुनना, क्योंकि वो या तो स्कूल का सुनना है या मेरा, बिकॉज टोटली डिफरेंट वे है मेरा पढ़ाने का. ओके, देन थर्ड इज मैंने एप्लीकेशन मांगी. सुनना बेटा ये बात ध्यान से, और घर से याद से सब पढ़ के आओगे. कॉपी पे टॉपिक लिखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मैं बता रहा हूं, आप पढ़ के आओगे. कॉपी पे टॉपिक लिख लो बच्चों, जो आपको अपनी बुक से पढ़ना है, कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन. वेरी गुड. इस क्वेश्चन में अगर मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुई कितने की? 40 की. इट विल बी कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. इट विल बी कॉल्ड Under subscription. अरे आरव खेतान, यस सर. आप मेरे साथ बात कर रहे हो बच्चों. 50,000 का 90% कितना होता है बच्चों? 45. मैं कर दिया 45,000. यू नो व्हाट, हमारा कंपनीज एक्ट सेबी गाइडलाइंस कहती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो सेक्शन नंबर याद नहीं है, 50 में कोई है, वो सेक्शन कहता है इफ यू आर नॉट रिसीविंग एप्लीकेशन इक्विवेलेंट टू 90%, यू कैन नॉट अलॉट शेयर्स. यू कैन नॉट अलॉट शेयर्स. उसका मतलब पता है क्या है? ये जो फर्स्ट एंट्री लिखी है इसको रिवर्स कर दूंगा. आई विल रिफंड द मनी बिकॉज आई कैन नॉट अलॉट शेयर्स. अलॉट द शेयर्स. आई कैन नॉट, ये रूल है बच्चों. Unless and until you receive application equal to 90%, you cannot allot. So it means whatever application money you have received, you have to refund it. Now, please एक और एग्जांपल बताना चाहता हूँ, करवाऊंगा अभी. Let's say आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई 40. Again, it is under subscription. Yes. हाँ, मैंने 50 का एप्लीकेशन मंगवाया और मेरे को एप्लीकेशन 46 का ही मिला. Yes, क्रिश, अब आपकी बारी. It's a case of under subscription only. Yes sir. अब बट 50 का 90% कितना था मेरा पुत्र? So 45,000. और हमें एप्लीकेशन कितने की आई है? 46. इसका मतलब दुनिया की कोई ताकत मुझे शेयर्स अलॉट करने से नहीं रोक सकती. बट कितने अलॉट करने से नहीं रोक सकती? 46. यानी Yes, में 50 का कोई रेलेवेंस नहीं है. नहीं है. बिकॉज मेरे पास एप्लीकेशन ही 46 आई है, मैं 46 से ज्यादा कैसे अलॉट कर दूं? तो प्लीज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब. ओवर अलग से
अंडर सब्सक्रिप्शन में यू हैव टू बी केयरफुल। 90% एप्लीकेशन आई है तो अलॉट करूंगा, नहीं तो रिफंड कर दूंगा। यानी फर्स्ट एंट्री को वो क्या कहते हैं ना, उल्टी कर दो, मुंह से नहीं एंट्री, उल्टी कर दो मुंह से नहीं एंट्री। तो यही एंट्री एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगी। कब? जब आपके पास एज पर माय करंट एग्जांपल एप्लीकेशन आई 45,000 से कम। यस बेटा। वैसे लेकिन ये कभी होने नहीं वाला एग्जाम में हाँ। क्यों नहीं हो सकता 2 नंबर के लिए? अच्छा। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यार इस पे, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ, वेला थोड़ी हूँ मैं वेली चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता, मेरे को बोर्ड में नंबर चाहिए। हाँ जो डिवेंचर वाला चैप्टर है उसमें वही एंट्रीज आएंगी जो सिमिलर टाइप ऑफ एंट्रीज जो हमने शेयर की। हाँ, बस डिबेंचर की जगह शेयर कैपिटल आ जाएगा, इसीलिए मैंने डिबेंचर से करा दिया क्योंकि वैरायटी बहुत थी और वो वैसे भी चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, तो दोनों में कॉमन है तो सेम हो गया। ओके नाउ अब मैं क्रिश के साथ ही दोबारा बात करूंगा क्योंकि क्रिश को छोड़ के बाकी सब बच्चों को पता है। मैं देखो एंट्री सिखाता भी जा रहा हूँ और अमाउंट भी लिखता जा रहा हूँ साथ में। राइट क्रिश, ये बात समझ आ गई? फर्स्ट एंट्री। यस सर। सेकेंड एंट्री में सिर्फ क्रिश से बात कर रहा हूँ, उसके बाद सबसे किसी से भी बात कर लूंगा। क्रिश मुझे नहीं पता बेटा 11th में आपने कैसे पढ़ा, मैं ना एक रूल सिखाता हूँ बच्चों जो मेरा पर्सनल बनाया हुआ रूल है। रियल पर्सनल नॉमिनल तो होते ही हैं, आरव को भी पता है, आर्यन नाथ को भी पता है, अयमन त्रिपाठी को भी पता है। ट्रांसफर एंट्री रूल, ट्रांसफर एंट्री रूल जो मैंने अपना बनाया हुआ है वो रूल क्या कहता है पुत्र, जो भी चीज क्रेडिट होती है उसे डेबिट और जो डेबिट होती है उसे क्रेडिट कर। थैंक यू। अब मैं और क्रिश बात करेंगे। क्रिश आपने, मैं पहले मैं हेडिंग लिखवा रहा हूँ बच्चों। TFR मीन्स सबको पता है ट्रांसफर, क्रिश को छोड़ के। TFR मीन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन। जब आपको एप्लीकेशन मिली यहाँ पे और क्रिश अब आपने सोच ही लिया कि मुझे तो शेयर्स अलॉट करने हैं और क्वेश्चन ने लिखा भी है यस सर। ऑल शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, तो ये एप्लीकेशन मनी जो मुझे मिली अब तो ये मेरी लायबिलिटी बन गई। और जो शेयर होल्डर से पैसे मिलते हैं उसको तो शेयर कैपिटल बोलते हैं, और जो शेयर होल्डर से पैसे मिलते हैं पुत्र उसे तो शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो अब जो पैसा शेयर एप्लीकेशन में पड़ा है उसे मुझे कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल में सर। तो शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट कर रखा है तो ट्रांसफर करते वक्त डेबिट। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट? शेयर कैपिटल। अगर बेटा पेपर में नाम इक्विटी शेयर वर्ड लिखा है तो इक्विटी शेयर लिख देना, नहीं तो सिंपली शेयर लिख देना। हाँ बच्चों टेक्निकली तो शेयर में इक्विटी भी आ गया और प्रेफरेंस भी आ गया, बट रियल लाइफ में वर्ड लिखा हुआ आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके तो कैन आई राइट हियर 1,50,000 क्रिश? यस सर। ओके थर्ड अब मैं जाता हूँ आर्यन नाथ के पास। आर्यन नाथ हाँ जी सर। बच्चों जब मैंने एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी मतलब मैंने उसको अब शेयर अलॉट कर दिए। क्या? इधर सुनना, पेपर 10 रुपए वाला दिया है, अरे आप यहाँ देखना है, पेपर 10 रुपए वाला दिया है बट उससे अभी तक पैसे कितने लिए? 3 रुपीज। यानी इस पेपर के अगेंस्ट अभी भी 7 रुपीज लेना बाकी। और मैंने कहा चलो जब मैं तेरे को शेयर अलॉट कर रहा हूँ नॉक नॉक नॉक, यू हैव टू पे मी 3 रुपीज इन द नेक्स्ट 15 डेज, टाइम तो दिया जाएगा ना। So I say, since I am allotting you the shares, you have to pay me 3 rupees in the next 15, 20 जो भी कंपनी की टर्म्स होती है। This is knock 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 is called on allotment Due. money. Very good Puत्र. Becoming due. Meaning thereby जब मैंने बोला नॉक 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 तो शेयर, प्लीज मेरी हिंदी ध्यान से सुनना क्रिश, आप जहां नहीं समझ आए बेटा पूछ लेना। शेयर होल्डर से इतने पैसे लेना बाकी है 3 रुपीज अलॉटमेंट वाले, और जब अलॉटमेंट पे मांग रहा हूं और 20 दिन का टाइम दे रहा हूं तो यानी 20 दिन में उससे 3 रुपए लेना एंड लेना बाकी। मैंने क्रिश अपने बच्चों को सिखाया एसेट होता है और देना बाकी लायबिलिटी होता है। तो शेयर अलॉटमेंट के पैसे लेना बाकी है ना, तो शेयर होल्डर मेरा डेटर बन जाएगा फॉर अलॉटमेंट मनी ना, इसीलिए देखो मैंने किसको डेबिट किया और इसी अमाउंट से मेरी उसकी तरफ लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि शेयर अलॉटमेंट के पैसे तो शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं ना। दैट्स व्हाई अलॉटमेंट मनी बिकमिंग ड्यू का अकाउंट क्या है, सॉरी एंट्री क्या है? अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल।
which is 50,000 into 3 again. ये अलॉटमेंट वाले पैसे लिखे हैं और इस एंट्री में एप्लीकेशन वाले पैसे थे. इट्स अ कोइंसिडेंस, दोनों 3 रुपीज है. यस, आरव खेतान, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर. नंबर 4. अब आरव खेतान की बारी. जब अलॉटमेंट के पैसे रिसीव होंगे, मनी इज कमिंग. इन. हु इज द गिवर? शेयर होल्डर. ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट. तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. क्योंकि अब सुनना, जल्दी मत करना. मैं ना जब ये एंट्री देखता हूँ तो मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, ओए इस क्वेश्चन में कोई गधे का बच्चा तो नहीं है? सर गधे का बच्चा जिससे हमने पैसे मांगे और उसने अभी तक कॉल देन. Arrears. ओए इसमें कोई अच्छा बच्चा तो नहीं है? हमने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी. कॉल देन Advance. Thank you. So whenever I receive money after application, I keep on telling myself, कोई अच्छा बच्चा तो नहीं है? Call in advance. कोई गंदा बच्चा तो नहीं है? गधे का बच्चा बोले तो call in arrears. कोई डाउट? ये मैं लिखवाऊंगा अलग से, ये टर्म मत लिखो, मैं अलग से डिक्टेट करूंगा. अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट, इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा स्कूल से स्लो चलता है. ओके, सो 2 टर्म्स मैंने बताई जो मैं लिखवा भी दूंगा. वन इज कॉल्स इन एरियर्स. Arrears. एंड वन इज कॉल्स इन एडवांस. Advance. कॉल्स इन अरियर. का मतलब उससे पैसे लेना बाकी. बाकी है. तो लेना बाकी फॉर ए बिजनेस इज Asset. एसेट. तो कॉल्स इन अरियर एसेट होगा एंड एसेट्स आर Debited. डेबिटेड. एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर Credited. इसमें यूज करना भी सिखा दूंगा, ये लिखवा भी दूंगा. कॉल्स इन एडवांस, मैंने मांगे थे 2 रुपए. मतलब इट इज लाइक मैंने अयमन त्रिपाठी की मम्मा से फर्स्ट क्वार्टर की फीस मांगी, इसकी मम्मी ने 2 क्वार्टर की दे दी. तो रिसीव्ड Liability. liability and liabilities are Credit. क्रेडिटेड. at the time of transfer. Debited. क्लियर है? ये मैं अलग से लिखवा दूंगा. बट फॉर टुडे एज पर एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, नो गधे का बच्चा कॉल इन अरियर, होता तो डेबिट कर देता. नो अच्छा बच्चा कॉल इन एडवांस, क्रेडिट कर देता. तो कितने पैसे मिल गए? अलॉटमेंट वाले पैसे ही तो मिलेंगे, जो ड्यू किए थे वही रिसीव हो. अब आप बच्चे मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो क्योंकि अब लॉजिक खत्म. तो मैंने पूछा यहाँ पे क्रिश मेहरा से. इस बार मेरे पास 3 क्रिश हो गए अभी तक. 2 ओल्ड वाला बैच चल रहा है अभी भी 12th का, और तीसरे ये भाई साहब आ गए. यस, एक क्रिश खेरा है, Yes, sir. एक क्रिश मेहरा आ गए और एक क्रिश गुसाई है ना. फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी मेरा बेटा? Sir, share first call to share capital. एब्सोल्युटली राइट. वहाँ अलॉटमेंट टू कैपिटल था तो यहाँ First call to capital. कितना मेरा बेटा? 50,000 इंटू 2. Yes, sir. 2. मैंने लिखा हुआ बेटा, क्वेश्चन की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया अभी. फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज है पुत्र. Yes, sir. Sorry, दिखा नहीं मेरे को. नो नहीं, नेवर माइंड बच्चों, मैं साथ साथ बताता रहूँ. और इसकी नेक्स्ट एंट्री भी बता दे बेटा मेरे को जब फर्स्ट कॉल रिसीव होगी तो. Sir, bank to share first Because money call. is coming in and shareholder is the giver on account of first call. आर्यनाथ, Yes, sir. सिमिलरली आप मुझे फटाफट से शेयर फाइनल कॉल की एंट्री बता दो पुत्र. Share second and final call to share capital. इस बार आप शेयर फाइनल कॉल ही बोल दो क्योंकि उन्होंने गाली वर्ड फाइनल कॉल बोला पुत्र. So we share final call to share capital and bank to share final call. कोइंसिडेंटली फिर से 1 लाख बेटा. One lakh one. हाँ जी. क्वेश्चन इज नॉट येट ओवर. क्वेश्चन आगे क्या कहता है? गिव जर्नल एंट्रीज. शेयर कैपिटल अभी नहीं मैं सिखा रहा बच्चों को, बैलेंस शीट बनाना बाद में सिखाऊंगा. एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू रुपीज 10,000. 10,000. और मैंने इस क्वेश्चन में ऐड कर रखा है, आपके पास ये एडेड ही आया होगा. विच वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट. आपको आता है चाहे नहीं आता, मेरी बस एक बात याद रखना, क्रिश मेरा स्पेशली आप, बाकी बच्चों को तो मालूम होना चाहिए.
Yes, sir. एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं राइट ऑफ करते वक्त, बात खत्म। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं ट्रांसफर कॉल राइट ऑफ करते वक्त। सिमिलरली इनकम्स क्रेडिट होती है ट्रांसफर कॉल राइट ऑफ ट्रांसफर करते वक्त। सिंपल। जैसे एसेट्स डेबिट होते हैं ट्रांसफर करते वक्त, Credit. एंड सिमिलरली लायबिलिटीज क्रेडिट होती है तो ट्रांसफर करते वक्त। Debit. इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। मेरा पहला सवाल अब जाता है यहाँ पे आरव खेतान के पास। आरव, Yes. व्हाट इज द एंट्री फॉर सैलरी पेड? 11th की एंट्री पूछ रहा हूँ। ये आरव खेतान। Salary to cash. तो यहाँ एक्सपेंस शेयर इश्यू एक्सपेंस पे की एंड एक्सपेंसेस आर तो Debit. टू Cash. बट कंपनी अकाउंट में कैश की जगह क्या लिखते हैं? Bank. Bank. यहाँ पे वर्ड कैश जरूर बोलते हैं बट एंट्री किसके थ्रू पास होती है? बैंक की। ये बाय डिफॉल्ट रूल है, कंपनी कैश में डील नहीं करती, ईमानदार कंपनी। तो क्या मैं यहाँ लिख दूं? शेयर इश्यू एक्सपेंस टू Bank. बैंक। कितना बतर? 10,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री मुझे आयमन त्रिपाठी बताएगा। कहता है विच वाज रिटन ऑफ अगेंस्ट security account to shares. एब्सोल्युटली राइट। भाई वो कहता है विच वर रिटन ऑफ यानी एडजस्ट किया। सब बच्चों को पता है, क्रिश आपको पता है बच्चों, क्योंकि इन बच्चों को ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फॉर ए बिजनेस इज प्रॉफिट Yes, sir. एंड प्रॉफिट्स आर Credited. सो जब मैं उस प्रॉफिट को यूज कर रहा हूं तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? Sir, credit. नहीं, Debit, क्रेडिट sorry. ऑलरेडी है। बड़ा सिंपल सा फंडा बच्चों, बार बार बोलता रहूंगा। जो चीज क्रेडिट होती है जब उसे यूज करोगे तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। लाइक अब आप प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हो एक्सपेंस को एडजस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपेंस को डेबिट कर रखा है तो ट्रांसफर कॉल राइट ऑफ करते वक्त, बोलो क्रिश। Sorry, sir. एसेट एक्सपेंस को डेबिट कर रखा है तो ट्रांसफर करते वक्त, Sir, credit. और इसको किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है? SPR, securities डेबिट premium कर दो। reserve. और उसका लॉजिक भी समझ आ गया। प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं तो अब मैं प्रॉफिट को एक्सपेंस के लिए यूटिलाइज कर रहा हूँ, इसीलिए उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो हमारी एंट्री बन गई एसपीआर अकाउंट, मतलब शॉर्ट में लिख दिया बच्चों एसपीआर टू शेयर इश्यू एक्सपेंस। सर व्हाट इफ, सुनना ये लास्ट बात है मन, उसके बाद आप लोग आंसर लिख सकते हो, मैं वेट कर लूंगा। व्हाट इफ क्वेश्चन ने बोला एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करो बट हमारे पास एसपीआर, तो लास्ट ईयर भी तो पीएनएल अकाउंट यूज करते थे, इस साल भी पीएनएल, बस हाँ कंपनी अकाउंट्स में पीएनएल की जगह Statement of P&L. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आता है। सो फार सो गुड। अब आप आंसर लिख लो बेटा, एक बार फटाफट से आंसर नोट कर लो, आई विल वेट। Unless and until question says otherwise, it is assumed that premium oblique discount is always at the time of allotment. Premium oblique discount is always at the time of allotment. Premium oblique discount is always at the time of allotment. Full stop. Premium is already added and discount is already subtracted in the value of allotment. I repeat, premium is already added and discount is already subtracted in the value of allotment. Premium is already added and discount is already subtracted in the value of allotment. So far so good. ये रूल है बच्चों बाय डिफॉल्ट। अब जैसे मैं क्वेश्चन 6 में यूज करके बताऊंगा। हाँ उत्तर डिवेंचर पे तो हो सकता है। तो मैं दोनों चीजें साथ साथ पता है क्यों बताता हूँ?
टीचर बड़ी स्मार्ट होती है। क्वेश्चन जब जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, शेयर्स और डिबेंचर के सेम है, ज्यादातर ये क्वेश्चन शेयर्स पे आते हैं, बट वो डिबेंचर पे दे देगी और डिस्काउंट डाल देगी, फिर मैं तो मर गया। तो मुझे तो शुरू से डेवलप करके चलना होता है। ओके, आई नो मैंने लिखवाया था, आपने मिस किया वो क्लास। कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन 2 केसेस, स्वेट इक्विटी एंड ESOP। पढ़ना घर जाके थियरी में, एक्सेप्शनल केस व्हेन द कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट, मिडली थियरी में पढ़ के आना। सॉरी कि व्हाट आर द केसेस व्हेन कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। वन आप जब पढ़ोगे बच्चों आपको मिलेगा स्वेट इक्विटी और एक मिलेगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यस मैं यहाँ पे अब बोलूंगा आर्यन नाथ को क्वेश्चन पढ़ने को, पढ़ बेटा। Zell Limited was registered with an authorized capital of 60 नहीं lakh. नहीं यार, तू भूल गया, तू बड़ा बच्चा नहीं है। प्रिपेयर पास, Prepare necessary journal entry. अभी आगे मत पढ़ो, क्योंकि मेरा अभी टारगेट ना क्वेश्चन में सिर्फ एंट्रीज डेवलप करने का कॉन्सेप्ट। लेजर्स बना लेंगे बाद में, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बैंक अकाउंट ही तो बनाना है ना, इट्स नॉट टफ। बनाए होंगे बहुत सारे लेजर्स, डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट। ओके अब पढ़ बेटा मेरे क्वेश्चन। Zell Limited was registered with an authorized capital of 60 lakh divided in 60,000 equity shares of 100 each. तो मैं क्या करूं, सुनना बच्चों। ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल टेल्स यू द अमाउंट व्हिच ए कंपनी कैन रेज बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी तो नहीं रेज किया ना, तो सिर्फ बता रहा है कि कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा शेयर से रेज कर सकती है। आगे चलते हैं पुत्र। Company issued 25,000 equity shares at a premium of 20 rupees per share, payable as follows. रुक जाओ, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100. And when a company issues shares at a price more than the face value, we say it is issuing at premium. और इस क्वेश्चन में प्रीमियम कितना है पुत्र? 20 रुपीज। ये मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चों, सी दिस इज माय वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि प्रीमियम इज ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। प्रीमियम इज ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। ये मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ मैं समझाऊंगा अभी। मेरे को इस क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ाना, मुझे हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन से डेवलप कर लेना है, इस चीज को लिखने का। यहां तक कोई डाउट? आरव खेतान, Yes, sir. यहां तक कोई डाउट बेटा? नहीं sir. क्रिश, No, sir. आर्यनाथ, नहीं sir. ओके आगे पढ़ो बेटा। Payable as follows: 30 on application, 45 on allotment. अरे रुको बाबा, एप्लीकेशन पे कितने? 30. एक सेकंड रुको, मैंने कहा ना मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं एग्जाम के लिए पढ़ा रहा। अब पढ़ो। 45 on allotment. वेट, जल्दी क्या है? Point to remember. नहीं, 45 ऑन अलॉटमेंट। ओह दैट मींस 25 plus 20. यानी ये जो लाइन लिखी थी ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये अगर नहीं भी लिखा इसका मतलब यही है, यही नोट लिखवाया मैंने आज। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज, प्रीमियम इज ऑलरेडी एडेड इन द वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब ये जो 45 रुपीज है, इसमें 20 रुपीज तो प्रीमियम के हैं, तो फेस वैल्यू के कितने? 25, क्योंकि प्रीमियम तो ओवर एंड अबव फेस वैल्यू होता है। अगर मैं आपसे अलॉटमेंट पे, इधर देखो बेटा, अगर मैं आपसे अलॉटमेंट पे 45 रुपीज मांग रहा हूं, 20 रुपीज तो प्रीमियम के हैं, तो मैं फेस वैल्यू के कितने पैसे मांग रहा हूं? फेस वैल्यू के कितने पैसे मांग रहा हूं? यूजर फ्राइडे की क्लास में 7:30 बजे पूछ लिया करो मुझसे। इज दिस क्लियर? आर्यन त्रिपाठी, आर्यन नाथ, क्रिश खेरा, ये बात क्लियर है? Yes. आरव खेतान, Yes, sir. Yes, sir. तो आरव ये वर्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा था तब भी सेम बात है, नहीं लिखा था तब भी Same. क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट का रूल है। अब एक बच्चा कहता है सर व्हाट इफ एक्सक्लूडिंग प्रीमियम लिखा होता? अगर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम लिखा होता ना तो मैं लिखता, ये बात याद रखनी है एग्जाम के लिए पुत्र, क्योंकि ये अगर आपने इंटरप्रिटेशन गलत की, इसके आगे फाइनल कॉल बैलेंस भी गलत आएगी अगर कभी पूछ लेगा तो।
So this is what I wanted to develop. क्रिश खेरा, ये 45 + 20 कब होगा मेरा बेटा? जब वर्ड इंक्लूडिंग की जगह, थैंक यू, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होगा। ये ले जाया। Is that point clear, Krish? आरव खेतान? हाँ Yes, sir. ओके, चलते हैं आगे पुत्र। तो मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आ गया। हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में तो क्या है 25, बिकॉज लिखा ही हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। नहीं भी लिखा होता तब भी यही मतलब होता। आगे बढ़ो आर्यनाथ। 20 on first call and 25 रुक on रुक 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 यार, तू बहुत जल्दी कर जाता है। अब पढ़ो। ₹20 on first call. रुको, देखो एंट्रीज तो मैं ऐसे काट दूंगा क्योंकि कर ली, वही रेपिटेटिव आनी है, एक ही चीज नहीं आनी है। एंट्रीज की टेंशन नहीं है मेरे को, अब ये इस इंटरप्रिटेशन की टेंशन है। अब वो क्या कहता है फाइनल कॉल पे? 20. नहीं, कहाँ लिखा है 20? दिख रहा है तेरे को चीटर? क्या लिखा है? Balance. हाँ. थैंक यू। अब देखो, अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत गई तो बैलेंस गलत हो जाएगा ना। तो कितना? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डेवलप। तो पेपर में यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। वो कौन सी पिक्चर है उसकी, शाहरुख खान की, सेनोरिटा? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, और हमारे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो गई तो अपनी तो लग गई। अरे भाई पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। थैंक यू। यहां तक कोई डाउट? क्रिश खेरा, क्रिश खेरा कहां से आ गया? क्रिश मेहरा। No, sir. थैंक यू। तो अब मैंने इसको हटा दिया, मतलब हमारे केस में हमें ये जज करने की पुत्र जरूरत नहीं है। बट अगर वो कह भी देता, हम डरते थोड़ी है, हमें पता है कैसे निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर टोटल 100 चाहिए था मुझे। Means the overall amount दे देना 100. हाँ, वो फेस वैल्यू तो बताएगा, नहीं तो मैं सपने कैसे लिखूंगा यार। उसमें बस यही है, उसमें तब ठीक तो है, ये गलत इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए। ये वाला कि इसको 25 + 20 लिखूं, 45 + 20 लिखूं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके, चलते हैं आगे। नाउ आगे पढ़ा मेरा बेटा क्वेश्चन। ऑल द शेयर्स वर, All shares were subscribed and all the money was duly received. रुक जाओ, अब आगे क्यों पढ़ो? इट्स अ केस ऑफ पार्ट सब्सक्रिप्शन, इट्स अ केस ऑफ। Or subscription. पहली एंट्री क्या आएगी जब एप्लीकेशन रिसीव होगी? Bank to share application. और कितने शेयर है बेटा मेरे इस क्वेश्चन में? 25,000. 60,000. थैंक यू। वी आर इशूइंग 60 नहीं मेरा बेटा, गलत बोल रहा है क्रेश। हम आज कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 25K. तो हमें एंट्रीज आरव खेतान कितने के लिए करनी है बेटा? 25,000. क्रेश, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके बैठो। जैसे वो होता है ना, कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें वो सिंगर कहता है हिट मी बेबी, ऐसे करते रहता, सब बोलते हैं वन मोर टाइम, बोलते हो ना? मुझे जाते हो तो बोलते ही हो। ओके, तो ठीक है, सेकेंड एंट्री बताओ क्या लिखूं? ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, एंट्री बताओ। नहीं, सब बोलो सारे एक साथ। Share application to Share share. application. शेयर Capital. एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू Share विच इज 7,50,000। उसके बाद अब मेरी बारी है। आर्यनाथ, आप बताओ, उसको मैं मॉडिफाई करूंगा बेटा। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होती थी, नॉक नॉक नॉक, तो क्या एंट्री करते थे बेटा? So share allotment to share capital. थैंक यू, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे लेना बाकी है, इसीलिए अलॉटमेंट डेबिट। बट इस बार तो शेयर्स आर अलॉटेड एट Premium. प्रीमियम फॉर ए बिजनेस इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स आर Credited to SPR. थैंक यू। अब मेरी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी, पहले एंट्री अमाउंट बाद में लिखेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। यस आरव खेतान, कोई डाउट? नहीं सर. क्रिश खेरा,
No, sir. ओके, अब मेरी बारी। Sir, Mehra. सॉरी सॉरी यार, मैं बड़ा परेशान। क्रिश मेहरा। ओके, नाउ बात करें यहाँ पे मेहरा साहब, हमने कितने शेयर अलॉट किए पुत्र? Sir, 25,000. और हमने अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे लेने हैं? 45. अलॉटमेंट में तो 45 भी लिखूंगा, बट शेयर कैपिटल इज ए लायबिलिटी, एंड मैंने शुरू में लिखवाया था, आपने अगर पॉइंट टू रिमेंबर में देखा होगा, लायबिलिटी इज ऑलवेज विद फेस वैल्यू irrespective of the fact whether the shares are issued at par, discount or premium, क्योंकि आप फेस वैल्यू के कितने पैसे ले रहे हो। इसका मतलब जब मैं शेयर कैपिटल में लिखूंगा आरब के तान, तो कितना लिखूंगा? 25. और प्रीमियम में कितना लिखूंगा? 20. 20. 20. इज दिस क्लियर आयमन त्रिपाठी? So it wasn't 100 plus 25 divided by 3. नहीं ऐसा कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट ओनली सिंपल सी बात है यार। देखो मुझे नहीं पता आपने कैसे पढ़ा, मैंने इसलिए टेबल भी बना दिया। अलॉटमेंट पे टोटल मुझे कितने पैसे लेने हैं? 45। टोटल 100 प्लस 20 है, वो बाहर में भेजो। अभी अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूँ इस समय, वो आप बात कर रहे हो जो वो एसेट्स वाले केस से, या तो पैसा इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, तो अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट कितनी है? 45। उसमें फेस वैल्यू का कितना है? 25। तो शेयर कैपिटल में कितना लिखूंगा? 25। तो ये बात याद रखना, शेयर कैपिटल इज ए लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स फेस वैल्यू, इसलिए 25। यहाँ तक कोई डाउट बचा पार्टी? एक बार कैलकुलेशन करिए उत्तर। कोई कैलकुलेटर है तो एक बार आरब खेतान कैलकुलेशन करना बच्चों, मेरा कैलकुलेटर ऊपर पड़ा है आज। 1 second. पहला 11,25,000. या दैट्स करेक्ट, हो गया। अब आर्यन, जब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे तो क्या एंट्री करोगे उत्तर? So bank. शेयर अलॉटमेंट। हाँ. पैसा मिल रहा है, शेयर होल्डर से मिल रहा है ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। और देखो जब मैं ये एंट्री लिख रहा था, मैं ना अपने आप से, मेरी आदत है ऐसी, कोई गधे का बच्चा डिफॉल्टर नहीं है, क्योंकि डिफॉल्टर कहलाता है कॉल्स इन, एंड कॉल्स इन एरियर फॉर ए बिजनेस इज एंड एसेट्स आर डेबिटेड। बट गलती से कोई अच्छा बच्चा आ जाए, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस फॉर ए बिजनेस इज, Liability. कॉल्स इन एडवांस फॉर ए बिजनेस। क्या कर रहा है आरब के तान? फोन देख रहा है क्या? लिख रहा था मैं पहले अमाउंट. Calls in advance for a business is liability and liabilities are, तो भाई अच्छा बच्चा गंदा बच्चा मैं याद करता रहता हूँ। अभी कोई भी नहीं आया, तो पैसे तो 1125 ही मिलेंगे अलॉटमेंट के, क्योंकि ड्यू कितना था? लेने तो टोटल 1125 थे पुत्र। देन कम्स द फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री। अब आप लोग बता दो, आप ही बता दो। शेयर, वैसे इक्विटी शेयर वर्ड लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था इतना। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स? 25,000 शेयर्स। और फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं? 20. अब जब फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, मनी इज कमिंग, शेयर होल्डर इज द गिवर ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मेरा दिमाग खराब है बेटा, गलती इंसान से ही होती है। ओके, देन नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी? यार कोरस नहीं आ रहा मुझे। Final Equity. call to आप बोल सकते हो साथ साथ, सभी बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि अब तो ये रेपिटेटिव कर रहा हूँ बच्चों सब कुछ। Call. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू Capital. which is 25,000 into, क्योंकि फाइनल कॉल 25 की। और अब जब फाइनल कॉल के पैसे रिसीव हो, अच्छा फाइनल कॉल डेबिट क्यों होता है? अलॉटमेंट डेबिट क्यों होता है? फर्स्ट कॉल डेबिट क्यों होता है? क्योंकि जब आप ड्यू करते हो उतने पैसे लेना, एंड लेना बाकी फॉर ए बिजनेस इज एसेट,
इसीलिए शेयर अलॉटमेंट ड्यू के वक्त डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू के वक्त डेबिट, शेयर फाइनल कॉल ड्यू के वक्त डेबिट। और फिर क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि जब आपको पैसे मिलते हैं तो शेयर होल्डर इज द गिवर एंड मनी इज कमिंग, तो दैट इज वाई बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। और गलती से अगर कोई कॉल इन अरियर आ जाता तो डेबिट हो जाता, और गलती से अगर कोई कॉल इन एडवांस आ जाता तो थैंक यू। क्वेश्चन करूं चाहे ना करूं, बोल बोल के मैं उसको रिवाइज करता रहूंगा ताकि पेपर में जब आए मेरे को डर ही ना लगे। ओके, अब यहां तक करने के बाद अब फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री, तो क्या करूं? And to second final call. सेकंड वर्ड नहीं लिखा मेरी जान यहाँ पे। Final call. अगर equity ना लिखे तो marks तो नहीं कटेंगे या अगर मैं आर्यन को नयन बुलाऊं तो चलेगा? लिख दूंगा। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ बच्चों वर्ड लिखा है ना इस बार, ये देख मेरा बेटा, ठीक। इक्विटी वर्ड लिखा है इसलिए लिख रहा हूँ। पिछली बार नहीं लिखा तो सिंपली शेयर कैपिटल लिख दिया था। अब इस क्वेश्चन में वही बात आ गई जो पिछले क्वेश्चन में जबरदस्ती पढ़ाई की मैंने, ताकि दो दो बार हो जाए। क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ऑन शेयर इश्यू अमाउंटेड टू 40,000. ये रहा, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू, अभी आगे मत पढ़ो, कॉमा खुद रुक जाओ। तो बताओ शेयर इश्यू एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? ओए आरव खेतान, व्हाट इज द एंट्री फॉर शेयर इश्यू एक्सपेंस बेटा? Share issue expense to bank. क्योंकि अभी पूछा था शेयर इश्यू एक्सपेंस खर्चा है तो पैसा जा रहा है ना, शेयर इश्यू एक्सपेंस खर्चा है तो पैसा जा रहा है, तो एंट्री हो गई शेयर इश्यू एक्सपेंस टू बैंक। कृष्ण मेहरा, Yes, sir. अब इसके बाद बेटा मेरा क्वेश्चन कहता है these expenses are written off against, Securities premium. तो बताओ इसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी? Sir, securities premium reserve debit to share issue expenses. एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि शेयर इश्यू एक्सपेंस डेबिट हो रखा है, ट्रांसफर करते वक्त Credit. क्रेडिट हो गया, और एसपीआर प्रॉफिट था, क्रेडिट हो रखा था, तो उसको यूटिलाइज करते वक्त Debit कर दिया. तो क्या मैं एंट्री लिख सकता हूँ उत्तर? मुझे पता है इसने कृष्ण मेहरा ने पीछे से देख के बोली है ना बेटा, सर कहाँ से देख के मेरे को तो पता ही नहीं सर, मैं तो बोल रहा हूँ. बट समझ आ गई ना पुत्र? Yes, sir. हाँ, यस आयमन त्रिपाठी। अब जिसको डाउट नहीं आप बेटा आंसर लिख लो एक बार फटाफट से। अगर शेयर इशू एक्सपेंस ज्यादा होता है एसपीआर से, मुझे यहाँ एसपीआर कितना है? 5 लाख अगर ज्यादा होने दो, अगर उसने बोला है ना एसपीआर से राइट ऑफ करो तो करूंगा, इसका मतलब 5 लाख इस बार, क्या कुछ पुराने भी बचे होंगे, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर वो बोले कि राइट इट ऑफ अगेंस्ट, आंखें बंद चुपचाप एंट्री लिख दो, चाहे मेरे को एसपीआर मेरे क्वेश्चन में दिख रहा है, चाहे देखो पिछले क्वेश्चन में तो दिख ही नहीं रहा था, मैंने फिर भी करवाया, होंगे उनके पास एक्यूमुलेटेड एसपीआर बचे हुए। अब एक बार आंसर लिख लो बेटा। All right guys, this is question 6 we have done. Now I am talking अग्रिम, जो आप रिकॉर्डिंग देखोगे बच्चों, आप इस क्वेश्चन के लिए ऐड कर लो कॉपी पे। Does it make any difference? Does it make any difference if question says, I repeat, does it make any difference if question says that 1000 shares fail to pay first call and final call money? 1000 shareholders failed to pay first call and final call money. मेरी बारी। If 1000 shareholders fail to pay first call and final call money, हम गधे के बच्चे की बात कर रहे हैं, अच्छे बच्चे की? देखो इस तरह से ऐसे बोलते तो कि याद रहे, गधे का बच्चा मतलब कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन अरियर्स यानी यूकेपी, साले ने पैसे ही नहीं दिए अभी तक। अगर गाली देके बात करें सोफिस्टिकेटेड गाली, यूकेपी फुल फॉर्म सबको पता ही होगी, साले ने पैसे ही नहीं दिए अभी तक, यानी उससे पैसे लेना। इतनी देर से तो समझा रहा हूँ, कॉल इन अरियर फॉर अ बिजनेस
asset, and assets are, Capital. I repeat, calls in arrear for a business is asset and assets are. Debit. Debited. मेरी और आरव खेतान की बारी. आरव, Yes. कैन आई से, इधर देखना बेटा. आप अपनी कॉपी पे देखो, क्वेश्चन 6 मॉडिफाइड. आपकी एंट्री नंबर 1 2 3 अलॉटमेंट ड्यू, 4th अलॉटमेंट रिसीव, 5 फर्स्ट कॉल ड्यू. यहां तक सब कुछ रिमेन्स. Same. अब जो फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री नंबर 6 आएगी, बड़े प्यार से सुनना. मनी इज कमिंग In एंड हु इज द गिवर शेयर होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल. first call. बड़े प्यार से, फर्स्ट कॉल के पैसे कितने थे बताना जरा. Also 5 lakh. 5 लाख. बट एक बीच में कौन निकला है? गधे का बच्चा. गधे का बच्चा बोले तो कितने से कॉल इन अरियर? 20 रुपए उसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो उससे 20 रुपए लेना 20,000. तो बैंक में पैसा कितना आया? 4 lakh. कोई दिक्कत? आज एक बात बोल रहा हूं, वो आगे काम आएगी. आज आपने कॉल इन अरियर को क्या किए? प्लीज सारे बच्चे सुनना. आज आपने कॉल इन अरियर को क्या किए? Debit. Debit. वो पैसे अभी तक, जब मिलेंगे तो कॉल इन अरियर को क्या कर दोगे? और पैसे को डेबिट. मेक सेंस? When you will receive this called in arrear money, then you will pass a separate entry back to called in arrear. यही तो बोल रहा हूँ इतनी देर से, सुबह से. कॉल्ड इन अरियर डेबिट होता है क्लोज करते वक्त. थैंक यू. जब जरूरत पड़ेगी. थैंक यू. अब चलते हैं आगे. एंट्री नंबर 7 विल रिमेन, क्योंकि फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री में तो कोई चेंज. वो तो जब पैसे रिसीव होंगे तब गड़बड़ हो रही है. एंट्री नंबर 8 क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट. गधे का बच्चा कॉल डेबिट. गधे का बच्चा मतलब कॉल इन अरियर ऑल्सो डेबिट, क्योंकि उसने फाइनल कॉल के भी पैसे नहीं दिए थे. अगेंस्ट फाइनल कॉल. फाइनल कॉल थी कितने की? 625 की. और 1000 शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल पे कितने पैसे नहीं दिए? 25 ईच. तो आपको कितने पैसे मिले? दैट इज द डिफरेंस जो मेरे उस क्वेश्चन को चेंज करने की वजह से आया. तो लिख लो आंसर फटाफट. हरी अप, राइट इट फास्ट. इसी क्वेश्चन के लिए लिखो दोबारा से. मतलब मैंने, प्लीज, ये क्वेश्चन मेरा बहुत बड़ा बेस है पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्रीज की गलती से बचने के लिए. मतलब जब भी आप ये क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हो तो एंट्रीज का डेबिट क्रेडिट, अमाउंट नहीं, एंट्रीज का इज डन इन दिस क्वेश्चन इटसेल्फ. क्वेश्चन 6 ओरिजिनल था, कोई भी गधे का बच्चा नहीं था, कोई भी अच्छा बच्चा नहीं था. फिर मैंने मॉडिफाई किया, व्हाट इफ कोई गधे का बच्चा आ गया. अब उसको भूल जाओ. अब फ्रेश बात कर रहे हैं कि सेम क्वेश्चन 6 लिखते हैं बच्चों केस 2 बना के. डज इट मेक एनी डिफरेंस? Does it make any difference if question says that? Does it make any difference if question says that one shareholder holding 1000 shares, one shareholder holding 1000 shares paid the entire amount, on allotment, paid the entire amount on allotment. मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. अच्छा बच्चा, यहां तक नोट कर लिया क्रेश? Yes, sir. पेन तो तेरे राइट हैंड में है. अच्छा, ओके, ठीक है, माय बैड. Now, does it make any difference if one shareholder paid the entire amount on allotment? अब मेरी और आर्यन नाथ की बारी. आर्यन पुत्र, So
क्वेश्चन 6 सुनते जाना बेटा। क्वेश्चन ने क्या बोला था? पेड द एंटायर अमाउंट ऑन, Allotment. यानी इसने अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों के पैसे दे दिए। मेरी बात का जवाब देते जाना बेटा। Yes, sir. ओके, प्लीज आप और मैं बात करते हैं। एप्लीकेशन जब रिसीव हुई, दैट एंट्री विल रिमेन। मैं इसलिए जो सेम एंट्री है वो दोबारा नहीं लिख रहा बच्चों, अमाउंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, विच इज बैंक टू एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री में भी कोई चेंज, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री में भी कोई चेंज, ड्यू के वक्त क्यों चेंज होगा? रिसीव के वक्त चेंज होगा ना। थर्ड एंट्री इज अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, थर्ड एंट्री इज अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, तो उसमें भी चेंज नहीं होगा। Allotment to share capital. ये प्रीमियम वाला केस था शायद, हाँ, मैं इससे पहले प्रीमियम था। प्रीमियम वाला था बच्चों, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम वाला। देखो क्वेश्चन 6 मुझे याद है, तुम लोगों को याद नहीं, मुझे याद है। 25 + 20 इसी में तो लिखा था यार। तो थर्ड एंट्री थी अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। यस आरफ खेतान, Yes. ओके। अब मेरी बारी है। आर्यनाथ, हाँ जी। ये जैसे सोनाक्षी सिन्हा पिक्चर सुना है ना, उसका डायलॉग, बाबूजी मुझे थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है, बोलती थी ना वो। मुझे याद नहीं कौन थी पिक्चर में, बोलती थी। वैसे ही मैं कहता हूँ मुझे अमाउंट से डर नहीं लगता, मुझे एंट्री से डर लगता है। एंट्री अगर मैंने ठीक लिखना सीख ली, अमाउंट तो मैं झक मार के निकाल लूंगा। मेरा पहला सवाल आर्यनाथ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ अच्छे बच्चे को, जब आप अलॉटमेंट रिसीव करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? Bank to share allotment. और अलॉटमेंट के इस क्वेश्चन में कितने पैसे थे? 11,25,000. इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 25,000 into 45,000, हाँ राइट? जी, हाँ जी। 25 + 20 टोटल अलॉटमेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में अच्छा बच्चा है या गंदा बच्चा है? अच्छा, अच्छा बच्चा मतलब calls in advance. advance for the businesses. Liability. Yeah, you're right. Advance liability, and liabilities are Credit. okay. कितने शेयर होल्डर? ये देखो ना बच्चों, 1000 शेयर होल्डर क्वेश्चन ने दिया है। इसने मुझे अलॉटमेंट तो दे के कोई एहसान किया नहीं, बट एक्स्ट्रा क्या दिया? फर्स्ट कॉल के कितने और फाइनल कॉल के कितने? फर्स्ट कॉल के कितने? 20 और फाइनल कॉल के कितने? 25। यानी उसने ओवर एंड अबव अलॉटमेंट मुझे कितना पे किया? 45। यस आरव खेतान, क्रिश मेहरा एंड आर्यनाथ। Yes, sir. Yes. आरव खेतान, उसने 45 भी तो एक्स्ट्रा दिया ना पुत्र। हाँ सर। और सच्ची बात बताऊं, अगर ये चीज यहाँ अच्छे से समझ लोगे ना, एक आपका टॉपिक है जो सिर्फ आईएससी में, सीबीएसई में नहीं, इसलिए अब तो खैर तुम्हारा बैच ही अलग है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। अगर एंट्रीज में लिखना आता है ना, डेबिट क्रेडिट करना, तो मैं इंटरेस्ट ऐसे सिखा दूंगा, आई प्रॉमिस। इसीलिए ये मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चेंज करके बात कर रहा हूँ। यहां तक कोई डाउट? क्रिश मेहरा, आरव खेतान एंड आर्यनाथ? No, sir. No, sir. तो नेचुरली मुझे टोटल पैसे कितने मिले? 11,70,000। भाई 1125 तो मिलने ही थे, 45 एक्स्ट्रा। यस क्रिश मेहरा, Yes, sir. ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ sir. और वैसे भी टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। लास्ट बात क्रिश मेहरा, आपसे पूछ रहा हूँ, बट आरव प्लीज ध्यान देना साथ में बेटा। कॉल इन एडवांस लायबिलिटी था, इसलिए क्रेडिट करती है, Yes, sir. और जब आप उसे एडजस्ट करोगे तो क्या करोगे? Debit. सर एडजस्ट कब करोगे वो मैं सिखाऊंगा, बट मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ कि कॉल इन एडवांस क्रेडिट होता है, तो जब मुझे उसे एडजस्ट करना पड़ेगा तब डेबिट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने का मतलब उसका टाइम आ गया। वो फर्स्ट एंड सेकंड पे अलग अलग डेबिट हो। वो आराम आराम से बात करते हैं। पहली बार आर्यन समझदारी वाली बात कर रहे हैं, सॉरी। हाँ, नाउ फिफ्थ एंट्री विल रिमेन, बट आई एम प्राउड ऑफ यू। फिफ्थ एंट्री विल रिमेन, क्योंकि फर्स्ट कॉल ड्यू में तो कोई फर्क नहीं आना। अब आरव खेतान, आप मेरे साथ आ जाओ बेटा।
Yes. आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस क्वेश्चन में अच्छा बच्चा था। फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री क्या होती है पुत्र? Bank to share first call. प्लीज मेरा सब बच्चों से एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट है कि मैं कभी एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, उसने मुझे सही जवाब दे दिया, वैसे तो मैं गधे की तरह फिर भी बाकी लोगों से पूछ लेता हूँ, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, एज्यूमिंग कि यार इतनी बारी हो गया, बाकी को भी समझ आ गया होगा, बट नहीं आया हो तो जैसे आर्यन नाथ क्लास में खड़ा कर देता था, आर्यन त्रिपाठी भी कर देता था, एनीबडी कैन रेज योर हैंड, सर प्लीज समझाओ। यहाँ तक कोई डाउट मेरा बेटा? नहीं सर। अच्छा, फर्स्ट कॉल के पैसे कितने थे पुत्र? 5 लाख। आरव, इस बार तो 5 लाख नहीं मिलने वाले तेरे को, क्योंकि वन शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल के पैसे तेरे को ऑलरेडी दे दिए तो वो अपने पैसे एडजस्ट कराएगा ना। Yes. एडजस्ट कराने का मतलब कॉल इन एडवांस को अब क्या करूं? थैंक यू। क्या ये बात कृष मेहरा, आयमन त्रिपाठी और आर्यन नाथ को समझ आई? जी आई बेटा? यस सर। Sir, could you explain it again? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले बात की कृष मेहरा के साथ ही। अब बैंक टू फर्स्ट कॉल तक तो मेरा बेटा समझ आ गया था। Yes, sir. अब मैंने कहा बच्चों फर्स्ट कॉल पे जब मैं पैसे मांगने गया तो वो जो 1000 शेयर होल्डर है, क्या वो मुझे पैसे देंगे? नहीं। देखा भाई, यहाँ से दे तो दिए थे एडवांस में, फिर आ गया पैसे मांगने, बोलेंगे ना ऐसे? Yes, sir. देखो जो समझदार लोग हैं, साफ सुथरे मतलब पढ़े लिखे लोग, वो कहेंगे सर वी हैव ऑलरेडी पेड। बट जो गवार होते हैं वो तो ऐसे ही बोलते हैं, भैया यहाँ से दे तो दिए थे, फिर से आ गया मांगने। इसका मतलब क्या बोलेंगे? भाई तेरे को दे रखे हैं, एडजस्ट कर ले। अगर मैं टपोरी लैंग्वेज में बात करूं, उस एडजस्ट करने को अकाउंट्स में क्या कहते हैं? डेबिट। क्योंकि यही तो सिखा रहा था, कॉल इन एडवांस लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है। और अब जब वो पैसा एडजस्ट करने की बारी आ गई, क्योंकि अब उतने पैसे मुझे नहीं मिलने वाले, तो मुझे उसको Debit. अब आखिरी बात मैंने कृष मेहरा से ही कर दी। कृष इधर देख बेटा, मुझे मिला कितना था मेरा बेटा? 45 एडवांस में। Yeah. Yes, sir. बट मैं यहाँ पे एडजस्ट कितना कर रहा हूँ बेटा? देख, पता है क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल पे तो फर्स्ट कॉल के पैसे एडजस्ट करूंगा, फाइनल कॉल के पैसे तो फाइनल पे एडजस्ट होंगे, Final call में yes, sir. समझ आ गया. इसलिए यहाँ पे 20 लिखा है। आते वक्त तो आने दे जो भी आ रहा है, बट जब एडजस्ट करने की बारी है, फर्स्ट पे फर्स्ट के एडजस्ट, फाइनल कॉल पे फाइनल कॉल के एडजस्ट। एंड बैंक कम्स एज अ Balancing balancing. figure. Now bank will come as a balancing figure for me. Seventh entry will remain. अब लास्ट एंट्री मुझे आयमन त्रिपाठी फटाफट से बता देगा और आज की क्लास हम फिनिश कर देंगे। कहता है बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बट कहता है सर कॉल इन एडवांस को भी डेबिट करो, क्योंकि फाइनल कॉल के वक्त मुझे उस 1000 शेयर होल्डर के पैसे नहीं मिलने वाले। एंट्री में किसी को डाउट? ओके, आयमन त्रिपाठी, यहाँ पे तो मैंने 625 लिख दिया, तो कॉल इन एडवांस में कितना लिखूं? 25 लिखोगे, और 1000 शेयर होल्डर का था तो 20 फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो गया, 25 फाइनल कॉल पे। एंड दैट फिनिशेस माय कॉन्सेप्ट। क्या जो मैंने लिखवा के करवा लिया। चाहो तो एंड में आप वो पॉइंट टू रिमेंबर की फॉर्म में अपने पास लिख सकते हो। कॉल्स इन अरियर फॉर ए बिजनेसेस and assets are but on transfer credited. Similarly, calls in advance for a business is and on transfer वही किया मैंने आज, बस कॉल इन एरियर को एडजस्ट नहीं किया क्योंकि उसका आया ही नहीं केस कि वो दे देगा पैसे। सो यही मैंने सिखाया आज की क्लास में। और सिंपल एंट्री, जब भी पैसा आ रहा है डेबिट, एप्लीकेशन का आ रहा है तो टू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का आ रहा है तो टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का आ रहा है तो टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का आ रहा है तो टू फाइनल कॉल। और जब ड्यू हो रहा है तो अलॉटमेंट डेबिट, फर्स्ट कॉल डेबिट, फाइनल कॉल डेबिट। पूरी क्लास खत्म करके यही सिखाया और कुछ सिखाया भी। अब आप आंसर नोट कर सकते हो बेटा।